तो फिर मेरे प्यारे कैडेट कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी की क्लास कैसी चल रही है एनसीसी की। और आप सभी का जो कि 2025 में एग्जाम आने वाला है तो उस लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। और हमारे चैनल पे जो रियल मॉडल पेपर है बाबू वही आता रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेशनलिटी अवेयरनेस, ठीक है। और इससे क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आते हैं। देखिए यहाँ पे 30 नंबर का आया है, ठीक है। और इसी के अर्थात हम कुछ लोग नेशनलिटी अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिससे से भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत नंबर का आता है, जिसमें 65 नंबर का आया है, ठीक। और ये मॉडल पेपर रियल है, ठीक। आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको फोटो खींचा गया है, ठीक। ऐसे हमारे पास 2-3 मॉडल पेपर है और मैं सभी मॉडल पेपर आप सभी को पढ़ा दूंगा, बस आप लोग चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनलिटी अवेयरनेस की बात करें हम तो, जो कि आप सभी को यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। टोटल आया कितने नंबर्स का, यानी कि यहाँ पे आया टोटल 30 नंबर का, ठीक है। टोटल आया आप सभी को यहाँ पे दिख सकता है 30 नंबर का। उसके बाद चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो सबसे फर्स्ट में आप सभी को क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। और निम्न के नाम लिखो, ठीक है। जो भी पूछा गया है नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो कि एक डॉट डॉट करके खाली स्थान है। और यहाँ पे भाई मैं बता दूं कि जितने भी एनसीसी कैडेट एग्जाम देने वाले हैं, सी सर्टिफिकेट वालों का 75% सब्जेक्टिव होगा, 25% ऑब्जेक्टिव, बाकी सबका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जितने भी जिनका ऑब्जेक्टिव होने वाला है बी और ए का, वो लोग भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी की तैयारी बनी रहेगी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया भारत में कितने राज्य हैं, तो सबको पता है भारत में टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 28 भरा जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रपति का क्या नाम है, ठीक है भाई। तो श्रीलंका का राष्ट्रपति का नाम है अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है। अनुराग इस पे करना होगा ना, हाँ, अनुराग, ठीक है। अनुराग कुमार, अनुराग कुमार, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिशा नायके, ठीक। अनुराग कुमार दिशा नायके, आप लोग लिख तो लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, दिशा नायके, ठीक। अनुराग कुमार दिशा नायके। उसके बाद आप सभी की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग लिख लोगे ना, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग लिख लो, ठीक है। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, ठीक। उसके बाद भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी हैं, ठीक। ये बात भूलना मत। और चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो या सब्जेक्टिव, आपके मॉडल पेपर में जो जो ये मॉडल पेपर है ना, ये रियल मॉडल पेपर है, तो आपसे आपकी बार इस क्वेश्चन से जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये हर साल पूछा जाता है। भारत के थल सेना अध्यक्ष, नेवी सेना अध्यक्ष, एयरफोर्स के अध्यक्ष हमेशा पूछते हैं, ठीक है। तो भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे, ये बात भूलना मत, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सामने अगर आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ रहे या लिख रहे हो तो इसको आईएमपी क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन के सामने ऐसे आईएमपी लिख लेना, ठीक। उसके बाद भाई बात करें हम तो असम की राजधानी कहाँ पे है, तो असम की राजधानी आप सभी को मैं बता दूं दिसपुर है, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 28 राज्य की राजधानी, केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, त्रि तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी का, नीचे लिखे गए धार्मिक स्थलों किन किन राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। नीचे लिखे धार्मिक स्थल किन किन राज्य में पड़ते हैं, आइए हम इस बात पे थोड़ी चर्चा करते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, चाहे आप बी का एग्जाम दे रहे हो, सी का, ठीक है। ये जो स्थल पूछे हैं हर एक ईयर्स में, हर एक वर्ष में पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा है और मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग के पास अगर कोई मॉडल पेपर है तो हमारे इंस्टा आईडी पे शेयर भी कर सकते हो, ठीक। ताकि आप सभी को जैसे ज़्यादा बच्चे पढ़ लेंगे, जैसे किसी ने भेजा तो आप पढ़ रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या, अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये भाई जम्मू कश्मीर में, ठीक है। राज्यों के नाम लिखना है हमें, तो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। उसके बाद स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर जो है, ठीक है भाई, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, ठीक। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। उसके बाद सारनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। तो अब एक बार और आप लोग थोड़ा देखेंगे सभी बच्चे,
ठीक है। सारनाथ मंदिर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो ये अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पंजाब लिख सकते हो। ठीक है, या फिर हाँ राज्य पूछा है तो पंजाब लिखोगे। अगर पूछता कहाँ है तो आप लोग क्या लिखोगे? अमृतसर। ठीक, उसके बाद बात करें हम सारनाथ मंदिर। सारनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो सारनाथ मंदिर अबाउ मैं आप सभी को बता दूं, सारनाथ मंदिर आप सभी का पड़ेगा वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो सारनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी कश्मीर में कन्याकुमारी। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु से। ठीक है, जो आप सभी का कन्याकुमारी मंदिर है वो पड़ेगा तो कन्याकुमारी मंदिर तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है, वो शाहरुख खान का मूवी में कहते हैं नहीं है, कश्मीर में तो कन्याकुमारी, वही वाला कन्याकुमारी तो पड़ेगा तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा आप सभी का पड़ेगा बिहार राज्य के सासाराय में। ठीक है, उसके बाद अब बात करें आप सभी को जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय एकता पर टिप्पणी लिखना, संक्षेप यानी कि टिप्पणी, निबंध कह सकते हो, फिर आप टिप्पणी भी कह सकते हो। ठीक है, कुछ भी मतलब लिखना है आप सभी को। तो मैं बताता हूँ आप सभी को कैसे लिखना, किस हिसाब से आप सभी को इसको लिखना है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आइए इसको मैं आप सभी को एकदम बारीकी से समझा देता हूँ। और ये टिप्पणी लिखने के बाद आप सभी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा दूंगा कुछ। ठीक है, और ऐसे बहुत बहुत से क्वेश्चन है जिसको हमें आप सभी को पढ़ाना है। ठीक, तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को पढ़ा देता हूँ अपना राष्ट्रीयता एकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक, तो आप लोग अभी देख रहे हो। ठीक है, पहले आप सभी को ऐसे हेडिंग डालना है। ठीक, और ये अभी जितने भी सी में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग ए बी वाले हैं तो आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तो कहीं जाओगे नहीं, क्योंकि आगे चल के आप लोग भी सी में जाने वाले हो। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को पहले एक मोटी हेडिंग ठीक है लिखना है। ठीक, क्या लिखना है? राष्ट्रीयता पर निबंध या फिर टिप्पणी लिख सकते हो। ठीक है, राष्ट्रीयता एक हमारी पहचान, इसी से होगा अखंड भारत का निर्माण। ठीक है, अखंड भारत जो कि सबका सपना है और ये जल्दी साकार होने वाला है। ठीक है, तो राष्ट्रीयता पर निबंध कैसे लिखना है? राष्ट्रीयता एक हमारी पहचान, इसी से होगी अखंड भारत का निर्माण। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आप सभी को ठीक है क्या करना है मैं बताता हूँ। इतना लिखने के बाद आप सभी को एक इस तरह की हेडिंग बना लेनी है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में हाई स्कूल पास किए होंगे और भी इंटर भी कुछ बच्चे पास कर चुके हैं जिनका सी है, तो आप सब लोग जो निबंध लिखते थे कुछ इस प्रकार के लिखते थे। ठीक है, पहले हेडिंग में क्या लिखते थे? प्रस्तावना लिखते थे, फिर उसके बाद उसके 3-4 करके पार्ट में डिवाइड कर देते थे, भाग मतलब बांट देते थे। जैसे कि आप देख सकते हो राष्ट्रीयता का अर्थ, राष्ट्रीयता का महत्व, राष्ट्रीयता में बाधक तत्व, उसके बाद राष्ट्रीयता को बल देने का उपाय, निष्कर्ष। ठीक है, एक ही ऐसे आप सभी को हेडिंग के नीचे लिखना है। ठीक, उसके बाद आप सभी को एक एक करके एक एक हेडिंग को अच्छे से समझाने की कोशिश करना। आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे हेडिंग हो गया। ठीक है, अपने प्रस्तावना, अब प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे? देखिए आप लोग सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीयता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया एवं एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करता है। ठीक, उसके बाद आप सभी लोग थोड़ा ऊपर इसको स्क्रॉल करेंगे और देखते हैं, एक देश में रह रहे लोगों के बीच एकता की शक्ति का होना उसके सर्वांगीण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। ठीक, उसके बाद आप सभी की जो दूसरी हेडिंग आ जाएगी, राष्ट्रीयता का अर्थ। ठीक है, राष्ट्रीयता का अर्थ आप सभी को लिखना है, एकता का साधारण अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। ठीक, राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। ठीक है, राष्ट्रीयता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसे मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक निकटता को समानता आवश्यक है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय एकता का महत्व। भारत देश को गुलामी, सांप्रदायिक झगड़ों, दंगों से बचाने के लिए देश में राष्ट्रीय एकता का होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता देश के लिए कितनी आवश्यक है यह हमें अंग्रेजों की 200 साल से भी अधिक गुलामी से समझ जाना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे राष्ट्रीय एकता को जब हम अपना आधार बनाएंगे। राष्ट्रीय एकता में शक्ति है, अतः हमें राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें आप सभी को बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग इसे बना के लिख सकते हो अपनी भाषा में और अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने जहां तक कोशिश की अपनी भाषा में, इससे अच्छा तो हमें नहीं दिखा। ठीक, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व, आर्थिक और सामाजिक असमानता राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है। उस असमानता का मूल्य है अह और स्वार्थ, इसीलिए राष्ट्रीय एकता का भावात्मक एकता के लिए अह और स्वार्थ को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जातीय, सबसे बड़ी बात, जातीय असमानता भी राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है। इसी प्रकार सांप्रदायिकता, भाषावाद, रंगभेद, क्षेत्रीयता, दूषित शिक्षा प्रणाली, दूषित राजनीति भी राष्ट्रीय एकता के प्रमुख बाधक तत्व हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग इससे आप लोग देख सकते हो जो राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा बाधा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहली बात भाषावाद, भाषा को लेकर, ठीक है, उसके बाद रंगभेद, ठीक है, गोरे और काले में भेदभाव करना, क्षेत्रीयता के मतलब आपके अड़ोसी पड़ोसी देश, आपके क्षेत्र राज्य में जो भी एक दूसरे से कंपटीशन होता है, 36 के आंकड़ा। दूषित शिक्षा प्रणाली सर, ठीक है, दूषित राजनीतिक सबसे बेकार है भाई। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता के प्रमुख बाधक तत्व, सबसे बड़ी बात आ रही है इस समय की बात करें हम तो राजनीति की वजह से सबसे बड़ी बाधा चल रही है हमारे राज्य और देश में, जाति के नाम पे। ठीक है, हर जगह राजनीतिक नहीं जाति की किया जा रहा है। ठीक है, राजनीति सब भूल गए हैं, बस जाति पे अड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप सभी का नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है, राष्ट्रीयता को बल देने का उपाय। ठीक है, राष्ट्रीयता को बल देने के उपाय हेतु, ठीक है, देखिए यानी कि इससे राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीयता को बल देने हेतु सर्वप्रथम देश के नागरिकों को एक दूसरे को आदर सम्मान देने हेतु, ठीक है, जागरूकता किया जाना चाहिए। मतलब इससे क्या होगा, राष्ट्रीयता धीरे धीरे खत्म होगी। ठीक है, राष्ट्रीयता को बल देने हेतु सर्वप्रथम देश के नागरिकों को एक दूसरे के आदर सम्मान कर देते हेतु, ठीक है, जागरूकता किया जाना चाहिए। सामाजिक असमानता को बल देने वाले सभी कानूनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी 3 तलाक को खत्म किया है। नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, हर चीज में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज होती है। देखिए जो पॉजिटिव सोचता है उसने अभी पेंशन का निर्माण किया, मान लीजिए एग्जाम्पल, और जो निगेटिव सोचता है उसने रबड़ का इस्तेमाल कर दिया ताकि आप लोग पेंसिल से लिख सके पॉजिटिव की तरह, तो आप लोग रबड़ से मिटा भी सकते हो, कुछ गलतियां हो जाती है। तो क्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सोच होती है, तो आप सभी को नकारात्मक पे कम ध्यान देना है ताकि सकारात्मक पे ज्यादा ध्यान दे सको। हमारी सरकार और मीडिया कर्मी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, इसलिए निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल के आया दिखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, परंपरा, नस्ल, जाति, रंग, ठीक है, जाति, रंग और पद के लोग एक साथ रहते हैं। विभिन्नता में एकता हमारी राष्ट्रीयता है जिसको बनाए रखना परम कर्तव्य है। अतः हर भारतवासी को चाहिए कि राष्ट्रीयता को बनाए रखने में अपने योगदान अवश्य दें। ठीक है, अभी देखिए ये रहा हमारा भाई जो कि है राष्ट्रीयता पर टिप्पणी लिख सकते हो, निबंध। आप लोग स्कूल कॉलेज हर एक चीज में काम आएगा। ठीक है, हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी निबंध में आ सकता है, आप सभी की एनसीसी में आ सकता है। तो भाई इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप सभी लोग अगर थोड़ा बहुत लाइक यार कमेंट और सब्सक्राइब करते तो उससे क्या होता है, बंदा मोटिवेट होता है। ऐसा हम आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देख रहे हैं उतना ही बहुत है। ठीक है, ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग क्वेश्चन पेपर लाए हैं तो आप लोग दूसरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है पढ़ना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।